इसी क्रम में अगली खबर आपको बता दें, रुड़की उत्तराखंड से है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ अलग अलग चेहरे भी अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में मेयर पद की पूर्व प्रत्याशी पूजा गुप्ता से हमारी संवाददाता मुस्कान राजपूत ने खास बातचीत की। पूजा गुप्ता लगातार फील्ड में एक्टिव नजर आ रही हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट कर रही हैं। आखिर आने वाले चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है, महिलाओं की भागीदारी को लेकर उनका क्या कहना है और जनता के लिए उनका क्या संदेश है, आइए सुनते हैं पूजा गुप्ता से हमारी संवाददाता मुस्कान राजपूत की ये खास बातचीत। फील्ड में बनी रहती हैं कि चुनाव में इलेक्शन की तैयारी है या फिर कैसे? नहीं, देखिए, जब मैं पहली बार इलेक्शन में उतरी थी तो मैंने लोगों से वादा किया था कि मैं जो कह रही हूँ वो करके दिखाऊंगी और मैं बीच में से गायब नहीं होंगी, चाहे मैं इलेक्शन जीतूँ या हारूँ। मैं उसी अपनी बात पे आज भी कहती हूँ कि मैं आज भी जो इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, उसका ऋण उतारने के लिए आज भी मैं आप लोगों के बीच में हूँ और आगे भी आप लोगों के बीच में आती रहूँगी, आपके सुख दुख में आपके साथ रहूँगी। तो 2027 का चुनाव लड़ेंगी आप या नहीं लड़ेंगी? फिर देखिए, 2027 के जहाँ इलेक्शन की बात है वो पार्टी की इच्छा हो रहेगी। जो जिसको भी पार्टी कहेगी कि टिकट दे रही है उसी हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाएगा। देखा जा रहा है कि महिलाएं कुछ समय तक फील्ड में रहती हैं, उसके बाद अपने काम काज में लग जाती हैं, घरों के अपने जो पर्सनल उनके काम होते हैं उनमें लग जाती हैं, लेकिन आप महिलाओं के बीच में हमेशा जाती हैं, उसको कैसे देखती हैं? मैं इससे कहूँगी, देखिए, काम भी ज़रूरी है, घर के हों चाहे बाहर के हों, लेकिन जब आपने वादा किया था उस टाइम तो उस वादे को भी निभाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वरना फिर आपके वादे झूठे हैं, आप आते हो बस अपना टाइम पास किया कि हाँ हमें वोट दीजिए और उसके बाद आप नहीं मिलते हो तो गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। तो मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगी। मुझे लगता है मैंने जो कहा था मैं अपनी बात पे रहूँ और जितना कर सकूँ, जितना मेरे से बन सके मैं वो उतना सबके लिए करती रहूँ। 2027 की चुनाव के लिए क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, अभी तो पहले तो पता चलेगा पार्टी किसको टिकट देती है, उसी हिसाब से रहेगा। अगर पार्टी आपको मौका देती है, फील्ड में आपको उतारती है, तो किस तरीके से, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दे तो वही हैं। पहले तो अपना शहर का ही मुद्दा रहता है कि रुड़की शहर में जो भी रहते हैं वो सुखी रहें, उनको कोई समस्याएं हैं उनका समाधान हो। बहुत सारी योजनाएं आती हैं सरकार की तरफ से कि आप अपनी विधानसभा में लागू कीजिए ताकि लोगों को समस्या ना आए, रोजगार साधन उत्पन्न कीजिए। वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, उनकी स्टडी पे ध्यान दिया जाए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे वो पैसे की समस्या या घर में किसी ना किसी वजह से रहते हैं, तो उनके लिए रहेगा। महिलाओं के लिए रोजगार का रहेगा कि उनके लिए रोजगार, इवन कि जो बच्चे जैसे कहते हैं स्टडी पूरी कर चुके हैं फिर भी वो बेचारे घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं कर पाते, तो उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार साधन ऐसे पैदा करने कि ताकि वो अपना पालन पोषण कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और सर उठा के चल सके। अभी कुछ समय पहले बरसात थी, बरसात में देखा जा रहा था कि सभी गलियों में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। वहां पर जो मेयर है वो नहीं पहुंच पाई, बट आप पहुंचे हैं, तो वो किस लिए किया आपने? देखिए, वही मैं कहूँगी दोबारा कि वो इसलिए किया क्योंकि मैंने वादा किया था कि समस्याओं का समाधान मैं करूँगी और वही मैंने करने की कोशिश की। और मैं सभी से कहूँगी, जो भी प्रतिनिधि बनते हैं जब वादे करते हैं तो उन्हें निभाइए, ज़रूरी है। वादे तोड़ने नहीं चाहिए क्योंकि जनता आपको कितनी मेहनत करके वोट देके आपको जिताती है, तो उस वोट को जायज़ कीजिए, उसे ऐसे मत कर दीजिए कि दिया है तो हम पे कोई एहसान नहीं किया है। क्या लगता है 2027 में जनता आपको मौका देगी या फिर जैसे मेयर के इलेक्शन में जनता ने आपको प्यार तो दिया लेकिन कुछ उसमें जो कमी रह गई उसको कैसे पूरा करेगी? देखिए, जनता के उसमें नहीं, शायद मेरे में ही कोई कमी रह गई होगी कि मैं नहीं समझा पाई अपनी बात। तो अगर मुझे मौका मिलता है और जनता मेरी साथ देगी तो मैं ये फिर से वादा करती हूँ कि जैसे अब बिना उसके भी मैं आपके बीच में रही, तब भी आपके बीच में रहूँगी और आपकी समस्याओं का समाधान प्रायोरिटी बेसिस पे करूँगी। लास्ट में रुड़की की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं रुड़की की जनता से यही कहूँगी कि सभी एक दूसरे की सहायता करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि अकेले चलते हैं तो शायद हम अकेले ही रह जाते हैं, लेकिन साथ चलते हैं तो सुख बढ़ते हैं और दुख कम होते हैं। और किसी को भी कोई समस्या आती है तो उसके साथ मिलके खड़े हो जाइए, आपको भी लगेगा कि आपके अपने साथ हैं और जब अपने साथ होते हैं तो सब समस्याएं सुलझ जाती हैं।
चलिए, ये थी हमारे साथ में पूजा गुप्ता। पूजा गुप्ता को आपने सुना। देखते रहे 4 TV।